जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो पहला सवाल है, पांचवा आसियाना भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन डी, कुआलालंपुर में। पांचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कुआलालंपुर में। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितनी? तो ऑप्शन डी, 500। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित है 500। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो ऑप्शन बी, लोकसभा के प्रति। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आय बराबर होती है। राष्ट्रीय आय बराबर होती है क्या? ऑप्शन ए, एनएनपी एफसी। राष्ट्रीय आय बराबर होती है एनएनपी एफसी। अगला सवाल है, संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन डी, भारत के नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जो है ये संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है, जबकि राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है और भारत के महान्यायवादी हैं। अगला सवाल है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ई सार्स मोबाइल ऐप लॉन्च किया किस केंद्रीय मंत्रालय ने? तो ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? हाल ही में पदक जीतने वाले रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन सी, निशानेबाजी से। निशानेबाजी से। अगला सवाल है, कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। कुमार पोस्ट सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए। तो ऑप्शन बी, कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान। अगला सवाल है, यदि y के 20% का 20% 20 हो तो y का मान है क्या? तो ऑप्शन डी, 500। 500। अगला सवाल है, बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011 से 12, 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी क्या? तो ऑप्शन ए, 13.5%। बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2019 से 20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की समृद्धि दर थी 13.5%। अगला सवाल है, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन डी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला सवाल है, किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म हैं? तो ऑप्शन डी, सर बान और सर तालाब। अगला सवाल है, रूस किस संधि द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ? रूस किस संधि के द्वारा जो है वो प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था? तो ऑप्शन डी, ब्रेस्ट लिटोवस्क की वियना की संधि के द्वारा। रूस जो है वो वियना की संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। अगला सवाल है, विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात हमेशा होता है। तो ऑप्शन डी, 1 के बराबर या कम होता है। 1 के बराबर या कम होता है। अगला सवाल है, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और अंदर का छिद्र डैश हो जाता है। तो ऑप्शन ए, खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और अंदर का छिद्र डैश हो जाता है, तो खुल जाता है। अगला सवाल है, सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है। सरकार द्वारा लगाई गई रुकावटों व प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? तो ऑप्शन डी, उदारीकरण। उदारीकरण। अगला सवाल है, कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? कांगड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाई जाती है? तो ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। अगला सवाल है, मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? तो ऑप्शन सी, यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा।
UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। अगला सवाल है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखन कौन था? द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था? तो ऑप्शन सी मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू। अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए भूरिया समिति। भूरिया समिति। अगला सवाल है, उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह है। तो ऑप्शन बी चयन करने का अधिकार। चयन करने का अधिकार। अगला सवाल है, अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। तो ऑप्शन बी पश्चमाभि पेशियों द्वारा। पश्चमाभि पेशियों द्वारा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में डैश सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी 12 सदस्य। 12 सदस्य। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी रही है दोस्तों, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और मैं वीडियो के आगे आपको बताऊंगा कि आपको इसकी PDF फाइल जो है वो कहाँ मिल सकती है। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरी लास्ट तक जरूर देखें। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था। तो ऑप्शन सी मिजोरम। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है यह था मिजोरम। अगला सवाल है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि एक विद्यार्थी ने सभी 75 प्रश्नों के उत्तर दिए हों तथा कुल 150 अंक अर्जित किए हों तो उस विद्यार्थी ने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे? तो ऑप्शन सी 50 प्रश्नों के उत्तर जो है उस विद्यार्थी ने सही दिए थे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो ऑप्शन सी 3 और 4 राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला सवाल है, एकरा राजधानी है। एकरा राजधानी है किसकी? तो ऑप्शन ए घाना की। घाना की राजधानी कहाँ है? एकरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन क्रूड चलाया था? ऑपरेशन क्रूड किस संगठन ने चलाया था? तो ऑप्शन ए CBI ने। CBI ने। अगला सवाल है, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलयीय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुनें। तो ऑप्शन सी परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असमानता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है एवं दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। अगला सवाल है, बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए पंचायत राज से। पंचायती राज से। अगला सवाल है, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो ऑप्शन सी कुर्सेला। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो कुर्सेला में। अगला सवाल है, निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। निम्न संतों के कालक्रम को सजाएं। तो ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। रामानुजाचार्य, नामदेव, चैतन्य और तुलसीदास। अगला सवाल है, स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? स्वावलंबन 2.0 कौन लॉन्च किया? तो ऑप्शन ए नौसेना। नौसेना। अगला सवाल है, इलेक्ट्रिक स्कूटर वीरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीरा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हीरो मोटर कॉर्प के द्वारा।
अगला सवाल है, अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अलीनगर की संधि जो है वो किसके बीच हुई थी? ऑप्शन बी, ब्रिटिश एवं सिराजुद्दौला के बीच। अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। अगला सवाल है, प्लेइंग इट माई वेस किसकी रचना है? प्लेइंग इट माई वेस किसकी रचना है? तो ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर की। सचिन तेंदुलकर की। अगला सवाल है, मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ है? तो ऑप्शन बी, 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। अगला सवाल है, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो ऑप्शन बी, 34 NI से। 34 नेटिव इन्फेंट्री से। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल काल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 358 के तहत। अनुच्छेद 358 के तहत। अगला सवाल है, बेला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? बेला डीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन सी, लोएस्क के लिए। लोएस्क के लिए। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट 75I किससे संबंधित है? तो पनडुब्बी से। पनडुब्बी से। अगला सवाल है, ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? ब्रॉन्ज मेडल किसका मिश्रण है? तो ऑप्शन ए, कॉपर प्लस SN यानी टीन का। ब्रॉन्ज मिश्रण है कॉपर और टीन का। अगला सवाल है, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है? तो ऑप्शन सी, पर्वती चोटी है। पर्वती चोटी है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ऑप्शन बी, किबुल लामजाओ। किबुल लामजाओ। निम्न में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है? निम्न में से किस संस्था को RBI विनिमय नहीं करता है? तो ऑप्शन बी, उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को। उपकरण एवं निवेश संबंधी संस्था को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो ऑप्शन बी, राजस्थान राज्य। राजस्थान राज्य। अगला सवाल है, चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस है, आई ईट ए बनाना एवरी डे। इसका पैसिव क्या होगा? तो ऑप्शन सी, ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। ए बनाना इज ईटेन बाय मी एवरी डे। अगला सवाल है, निम्नलिखित तत्वों में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है? निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है किसकी? तो ऑप्शन ए, लिथियम की। लिथियम की। अगला सवाल है, एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर होती है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। तो ऑप्शन ए, चाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित निवारकों निरोध अधिनियम को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित निवारक निरोध अधिनियम को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए, तो सबसे पहले आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम हुआ था। उसके बाद विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम हुआ था। और उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। और लास्ट में स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारक अधिनियम हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रणीय द्रव्यों को अलग करने का एक विधि है? निम्नलिखित में से कौन अभिसरणीय द्रव्यों को अलग करने की एक विधि है? तो ऑप्शन बी, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन। अगला सवाल है, गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो ऑप्शन ए, जूट के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से द्वितीयक समूहों के स्रोत हैं? निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समूह के स्रोत हैं? तो ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4।
सरकारी रिपोर्ट, समाचार पत्र, पुस्तकें और वेबसाइट ये सभी जो है द्वितीयक समकों के स्रोत हैं। अगला सवाल है प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था? तो ऑप्शन सी राजगीर। निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्न में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो ऑप्शन सी काला अजर। काला अजर। अगला सवाल है मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? मोटो जीपी भारत रेस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन डी ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती है। वायु में ध्वनि तरंगें विचरण करती है कैसे? तो ऑप्शन डी केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। केवल अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। अगला सवाल है भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बदलकर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लेने जा रहा है? तो ऑप्शन बी माया। अगला सवाल है वर्ष वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? वर्ष 2011 में भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? तो ऑप्शन बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगला सवाल है त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल होता है। त्रिज्या ए तथा ऊंचाई बी वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्री सतह का क्षेत्रफल होता है क्या? तो ऑप्शन ए 2π/ab। 2π/ab। अगला सवाल है बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाती है? बहुत ठंडे मौसम में एसएन निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाती है? तो ऑप्शन डी सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है। सफ़ेद एसएन के स्लेटी एसएन में बदलने के कारण जो कि अक्रिस्टलीय है। अगला सवाल है नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो ऑप्शन डी गुकेश ने। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया? तो डी गुकेश ने। अगला सवाल है पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है। पूर्ति के नियम के अनुसार एक वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति मात्रा के मध्य संबंध होता है क्या? तो ऑप्शन सी धनात्मक। धनात्मक। अगला सवाल है किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? किसी खेत में क्रमवार नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन सी फसल चक्र। फसल चक्र। रुपया मुद्रा है। रुपया मुद्रा है। तो ऑप्शन डी इंडोनेशिया की। रुपया मुद्रा है इंडोनेशिया की। अगला सवाल है कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है। तो ऑप्शन बी कार्यशील पूंजी में। कार्यशील पूंजी में। अगला सवाल है व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है? व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य जो है क्या है? तो ऑप्शन सी जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जमा स्वीकार करना और ऋण देना। फ्रांस के निम्न में से किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? फ्रांस के निम्न में से किस दो नेताओं ने नेशनल असेंबली के गठन की घोषणा की? तो ऑप्शन डी मिराबियो और ओवोसिए। मिराबियो और ओवोसिए। अगला सवाल है बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है। बाणों को रखने का साधन वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या? तो ऑप्शन सी तुनीर। Change the following sentence into indirect speech from the options given below. He said to me, my cousin has drawn this picture. इसका आपको indirect speech बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए he told me that his cousin had drawn that picture. He told me that his cousin had drawn that picture. अगला सवाल है भारत रत्न विजेता भूपेन हजारिका निम्नलिखित क्षेत्रों में किससे संबंधित है? भूपेन हजारिका जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए कला के क्षेत्र से। कला के क्षेत्र से। निम्नलिखित में से
अपचयी शर्करा है? निम्नलिखित में से अनअपचयी शर्करा है तो ऑप्शन डी सेलोबायोस। सेलोबायोस। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है। अंत में पाचन के पश्चात अवशोषित वसा का वहन किया जाता है तो ऑप्शन ए रुधिर के द्वारा। रुधिर के द्वारा। अगला सवाल है, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो ऑप्शन सी स्कंदन के द्वारा। स्कंदन के द्वारा। कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? कॉपर छीलन को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? तो ऑप्शन बी SO2। SO2। अगला सवाल है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? तो ऑप्शन सी 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में। गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं? गंगा के मैदानों में नवीन जलोढ़ निक्षेपों को डैश कहते हैं? तो ऑप्शन बी खादर कहते हैं। खादर। अगला सवाल है, राजीव और अभय ने एक व्यापार में निवेश किया, लाभ को 2:3 में विभाजित किया गया। लाभ को निवेश के अनुरूप विभाजित किया है। यदि राजीव ने 40,000 निवेश किए तो अभय के द्वारा निवेश की गई राशि है कितनी? तो ऑप्शन सी 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को जो है विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? प्रयाग प्रशासित का रचनाकार कौन था? तो ऑप्शन बी हरिसेन। हरिसेन। निम्न में से जीवाणु जनित रोग की पहचानिए एवं सही विकल्प को चुनिए। जीवाणु जनित रोग को पहचानिए और सही विकल्प चुनिए। तो ऑप्शन बी ए और बी कुष्ठ रोग टिटनेस हैजा मस्तिष्क वर्णशोध। कुष्ठ रोग टिटनेस हैजा मस्तिष्क का वर्णशोध। बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है आपको बताना है। तो ऑप्शन सी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का मुख्य व तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन सी भुगतान संतुलन का संकट। भुगतान संतुलन का संकट। अगला सवाल है, इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? इमरजेंसी या आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है किसे? तो ऑप्शन ए एड्रीनेलिन को। एड्रीनेलिन को। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन ए जामनगर में। जामनगर में। अगला सवाल है, अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन बी 2000 में। अंत्योदय अन्न योजना कब लागू की गई थी? 2000 ईस्वी में। भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा हटाया गया? तो ऑप्शन बी भाग 7 को। भाग 7 को। अगला सवाल है, परिक्षेप जिसमें केंद्र में सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश परिक्षेप कहलाता है? तो ऑप्शन ए दिंगस्या। परिक्षेप जिसमें केंद्र से सभी बिंदुओं की दिशाओं को सही सही दर्शाया जाता है डैश परिक्षेप कहलाता है? दिंगस्या। अगला सवाल है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? तो ऑप्शन डी भारत म्यांमार सीमा। भारत म्यांमार सीमा। अगला सवाल है, यदि सीमांत उपभोग प्रकृति MPC इक्वल टू 0.8 है 0.8 है तो गुणक का मान होगा क्या? तो ऑप्शन ए 5। अगला सवाल है, यदि 1000 की राशि पर 10% वर्ष की दर से
साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर क्या होगा? तो ऑप्शन डी 64.10 रुपया। 64.10 रुपया। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद ने। अबुल कलाम आज़ाद ने। अधिसूचित क्षेत्र समिति अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं क्या? तो ऑप्शन ए राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? निम्नलिखित में से कौन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? तो ऑप्शन ए सर जॉन सॉर। सर जॉन सॉर। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है। ध्वनि का वेग सबसे तेज होता है कहाँ पे? तो ऑप्शन ए स्टील में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया। ऑप्शन सी 42वें संशोधन के द्वारा। 42वें संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, श्रेणी 1² + 2² x + 3² x² + 4² x³ + ... x<1 के अनंत पदों का योग क्या होगा? तो ऑप्शन ए 1 + x/1 - x का होल क्यूब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? तो ऑप्शन बी विनोबा भावे ने। विनोबा भावे ने। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ दोमट मैदानों का भाग नहीं है? निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तरी पश्चिमी जलोढ़ या दोमट मैदानों का भाग नहीं है? तो ऑप्शन ए पूर्णिया नहीं है, जबकि मुजफ्फरपुर है, समस्तीपुर है और बेगूसराय है। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। तो और इसकी सेकंड शिफ्ट की जो सवाल पूछे गए थे वो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो गई है। तो मिलते हैं अगले दिन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।